हाउ टू क्रैक CSEET इन वन अटेम्प्ट? येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ टू क्रैक CSEET इन वन अटेम्प्ट. देखिए, आपकी क्योंकि स्टार्टिंग है, आपकी शुरुआत है, और शुरुआत बेहतरीन होगी तो अंत भी अच्छा ही होगा. बेटर है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी की जाए और इसके ऊपर एफर्ट्स लगाई जाए, मेहनत की जाए. तो इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लेती हूँ लेक्चर्स में. ये गाइडेंस क्लास है, ये एक मोटिवेशन क्लास है. जितनी जल्दी मैं आपको अपनी चीज़ें डिलीवर कर पाऊँगी उतना बेटर होगा. सबसे पहला पॉइंट होगा जस्ट टू अवॉइड लेजीनेस. कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नेक्स्ट डे हो जाएगा, नहीं कल से हम पक्का करेंगे. देयर आर लॉट मोर बहाना. सो आपको बहाना साइटिस छोड़ना पड़ेगा. ये एक बीमारी होती है बहाना साइटिस की. इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा और इसको आपको छोड़ना होगा. सो सबसे पहली चीज़ आपको अपने अंदर से ये निकालनी होगी, लेजीनेस छोड़नी होगी. अवॉइड लेजीनेस. अगर वन अटेम्प्ट में क्लियर करना है, कितने घंटे पढ़ना है वो घंटे वाली वीडियो मैंने अलग से बनाई है. हालांकि मैं उसका एक रेफरेंस दे देती हूँ. एटलीस्ट 8 आवर्स डेली, एटलीस्ट कम से कम 8 घंटे पढ़ना है अगर आपको कामयाबी जल्दी चाहिए और एक ही अटेम्प्ट में चाहिए. दूसरी चीज़, अवॉइड सोशल मीडिया. आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली कट ऑफ हो जाइए, ऐसा संभव नहीं है. बट एटलीस्ट जब आप पढ़ते हो, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो उस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए. पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद देन आप कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग योर स्टडी अवॉइड सोशल मीडिया. नेक्स्ट, इफेक्टिव स्टडी. इफेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा उसको प्रॉपर रिवीजन के साथ साथ आपको उसकी नोटिंग बनानी है. सेल्फ नोटिंग प्रिपेयर करिए, सेल्फ क्रक्स प्रिपेयर करिए. उसी के साथ अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको अपने नोट्स जरूर से जरूर डेवलप करने हैं. क्योंकि देखिए, एज यूजुअल हमारी तो अपनी टेक्निक्स होती हैं. मैं तो पहले से ही बच्चों के हमेशा से ही फेमस रही हूँ कि मैम लिखवाती हैं, क्रक्स बनवाती हैं. और यू नो वेरी वेल आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट. सो मैं तो क्रक्स में बिलीव करती हूँ और क्रक्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक द एग्जाम्स. और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं. इवन प्रोफेशनल तक के बच्चे भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि मैम ने क्रक्स के लिए बोला तो हमें क्रक्स फॉलो करना चाहिए. येस, ऑफ कोर्स, इट्स अ ऑब्वियस, इज अ वेरी फैबुलस स्ट्रैटेजी. सो आपको अपने क्रक्स मेंटेन करने हैं. और इवन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्रक्स कैसे बनाए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे CS प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से जो बहुत सारी न्यूमरस क्लासेस हमारी हैं CSEET की, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाके CSEET डेमो के नाम से आपको न्यूमरस लेक्चर्स मिल जाएंगे. आप उसमें देख भी सकते हो कि किस तरीके से हम चीज़ें पढ़ाते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें कराते हैं. ठीक है ना. उसी के साथ साथ प्रॉपर टाइम टेबल. आजकल बच्चों का ना कोई शेड्यूल नहीं रहा है पढ़ने का. शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, वो भी प्रॉपर टाइम टेबल. जिससे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. कुछ बच्चे पता कब पढ़ना स्टार्ट करते हैं? रात को 10 बजे. अब वो 10 बजे पढ़ने बैठेंगे, वो पढ़े हैं 2 बजे तक. 2 बजे तक पढ़े हैं तो अब पता है क्या होगा? ये बोला जाएगा, अरे पता है मैं ना रात 2 बजे तक पढ़ा तो मैं 11 बजे जगूंगा या मैं 10 बजे जगूंगा. एटलीस्ट 8 घंटे तो सोएगा ना. वो 10 बजे जगेगा तो उसका दिन का शुरुआत 1 बजे होगा या 12 बजे होगा, है ना. और क्या होता है कि जब अब आपने इफेक्टिव पढ़ाई अगर देखो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 2, 4 घंटे पढ़ा वो आज के दिन, और इसकी वजह से उसका कल का दिन डिस्ट्रॉय हो गया, जबकि वो ऐसा भी कर सकता था. क्या होता है कि देखिए, हमें अपना आलस्य त्यागना होगा, हमें कुछ नियम बदलने होंगे. जैसे कि मान के चलिए कि 4 बजे अगर वो जगता, या मैं कहती हूँ वो 5 बजे जगता, और 5 बजे से लेके वो 10 बजे तक पढ़ता, तो 5 से 10 5 घंटे की स्टडी हो जाती, मॉर्निंग स्टडी हो जाती, इफेक्टिव स्टडी हो जाती. 10 बजे के बाद वो ब्रेक लेके सेकंड अपनी सिटिंग लेता 2 या 3 घंटे की, तो उसकी स्टडी 7 घंटे की हो जाती. 7 घंटे, समझ रहे हो? जब दिन की शुरुआत कर रहा है तब तक उसने 7 घंटे पढ़ चुका है. तो ये भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हालांकि कुछ बच्चों के परसेप्शन से एकदम अलग है. वो कहते हैं नहीं, हमारी तो रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मुझसे सुबह नहीं जगा जाता. ये एक बहाना जो है ना, ये प्लीज इसे छोड़ दीजिए. अगर आप बहाने से ग्रसित हो तो लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे. ये नहीं हो पा रहा, ये एक्सक्यूज है. जितने ज़्यादा एक्सक्यूज देते हैं ना, उतने अपने आप को कमज़ोर करते हैं. ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है जो हम नहीं कर सकते. लोग हैं जो 4 बजे जगते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं. 4 नहीं तो 5 बजे तो जगिए. पढ़ना ज़रूरी है, परिश्रम करना ज़रूरी है. बात समझ रहे हो ना. उसके आगे अगर हम बढ़ें, ये था कहीं ना कहीं हाउ टू क्रैक CSEET इन वन अटेम्प्ट. कितने घंटे पढ़ने वो मैंने बताया. अवॉइड करनी है लेजीनेस, अवॉइड सोशल मीडिया, इफेक्टिव स्टडी प्लान एंड प्रॉपर टाइम टेबल. टाइम टेबल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. टाइम टेबल मतलब
सिटिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, आप जैसे भी लेना चाहते हो। हाँ, उसके लिए आप जब पढ़ने बैठो ना, अपना रूम लॉक करके बैठिए और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके। अपने पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनसे बोलिए कि मुझे बीच में मुझे बहाना चाहिए होता है, मुझे एक बार किसी ने बुला लिया ना खाना खाने के लिए तो बस फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उनसे भी ये चीज़ बोलिए कि आप मुझे, अगर मैं पढ़ने बैठा तो प्लीज़ मुझे क्या मत करो, डिस्टर्ब मत करो। उसी के साथ साथ हमारी न्यूमरस क्लासेस, न्यूमरस हमारी जो मोटिवेशनल क्लासेस है, मोटिवेशन सेशन है या गाइडेंस क्लास है, ये हम समय समय पे आपके साथ आते रहते हैं। और नंबर ऑफ़ क्लासेस मैं कहीं ना कहीं बच्चों से कनेक्ट रहूँगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन एक गाइडेंस में बने रहिए, गाइडेंस से जुड़े रहिए। तो उसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है CS प्रीति सिंह क्लासेस, और कहीं ना कहीं आप न्यूमरस क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर होम आप लेते रहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल गाइडेंस होना भी ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।